नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ओटोसिन ओ ड्रॉप का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और इसका कितना मात्रा आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है और इससे और क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में आगे तक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और पहले से आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओटोसिन ओ ड्रॉप ये मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है और भारत में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से पाया जा सकता है। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब बात करते हैं कि ये ड्रॉप इतना ज़्यादा फ़ायदा क्यों करता है। दोस्तों इसके अंदर मौजूद है लिडोकेन, क्लोट्राइमाजल, बेक्लोमेथासन और सबसे पहले बात करते हैं ओफ्लोक्सासिन के बारे में। ओफ्लोक्सासिन एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल घाव को या इन्फेक्शन को सही करने के काम आता है। मान लीजिए आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है, वो किसी भी कारण से आपके कान में फोड़ा हुआ है या फिर आपके कान के पर्दे में इन्फेक्शन हुआ है या उसके पर्दे के पीछे के पोर्शन में मवाद आता है, उसके अंदर घाव हो गया है, सड़ रहा है, तो उस समय एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से जो भी जार्म से वहाँ पर उसको मारेगा और जख्म को बहुत जल्दी सही करने में मदद करता है। अगला चीज़ है इसमें बेक्लोमेथासन। बेक्लोमेथासन एक प्रकार का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। आप लोगों को तो पता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्या काम है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम होता है सूजन को या खुजली को कम कर देना, बीमारी की तीव्रता को कम कर देना, उसको दबा देना। तो इससे मान लीजिए आपके कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, जलन है, तो उस कंडीशन में ये दवाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और उस कान के दर्द को या जलन को या मान लीजिए मवाद आ रहा है तो उसको भी रोकने में हेल्प करता है। अगला चीज़ है दोस्तों इसके अंदर क्लोट्राइमाजल। क्लोट्राइमाजल एक प्रकार का एंटी फंगल मेडिसिन है और एंटी फंगल का काम होता है जो कान के अंदर नमी की वजह से जो फंगस हो जाता है उसके अंदर, और फंगस होने की वजह से फंगस बहुत तेज़ी से फैलता है और उसके अंदर मवाद बहुत तेज़ी से बन जाता है, भर जाता है, और जिसकी वजह से उसमें से सड़न और बदबू आने लगती है। तो बेक्लोमेथासन एंटी फंगल होने की वजह से फंगस को बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है और कान के अंदर जो दबाव है मैल का उसको कम कर देता है और बहुत ही जल्दी कान के अंदर का जो सूजन है या दबाव है या दर्द है उसको कम करने में मदद करता है। अगला चीज़ है लिडोकेन। लिडोकेन एक प्रकार का लोकल एनेस्थेटिक है। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब आप तो जानते ही हैं, ये सुन्न करने का काम करता है, दर्द को कम कर देता है। मान लीजिए बहुत तीव्रता से बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है और फिर इन दवाइयों का भी कुछ असर है जिससे कि कान में डालने के बाद में एकदम काटने लगता है, जलन होने लगता है, तो उसकी ज्वलनशीलता को ये लिडोकेन कम कर देता है और डालते ही कुछ सेकंड तक जो है आपका थोड़ा दर्द हो सकता है, काट सकता है अंदर जाके, लेकिन ये जो लिडोकेन है इसकी वजह से वो नहीं हो पाता है। तुरंत जाने के बाद में ये अपना काम शुरू कर देता है और जलनशीलता को और दर्द को एकदम से कम कर देता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ओटोसिन ओ या ड्रॉप जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और इसको किसी भी प्रकार के कान के इन्फेक्शन में, मान लीजिए आपके कान के अंदर फोड़ा हुआ है, फुंसी हुई है, खुजली होता है कान में, पर्दे में छेद हो गया है, पर्दे के पीछे बहुत सारा इन्फेक्शन है, कान बहता है, शाय शाय की आवाज़ आती है, सुनाई नहीं आती है, अंदर की हड्डी गल रही है, तो इन सब परेशानियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बीमारी की तीव्रता ज़्यादा है तो इसके साथ साथ आपको ओरल मेडिसिन भी लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे, पेन किलर भी लेना पड़ेगा और बाकी वो जो भी कॉम्बिनेशन डॉक्टर्स देते हैं उसको लेना पड़ेगा बीमारी को जल्दी सही करने के लिए। लेकिन आमतौर पर आप ओटोसिन और ड्रॉप को लेने से ही सही हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा असरकारक है और ड्रॉप्स के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा आसान है इसका इस्तेमाल करना, ये बहुत ही सेफ़ है। आम ड्रॉप्स में जो दर्द होता है अंदर जाके काटता है ड्रॉप एकदम, तो ये ओफ्लोक्सासिन होने की वजह से इसमें काटता नहीं है। ये जो सॉल्ट है बहुत ही सेफ़ है। आमतौर पर जो क्लोरामफेनिकल आदि होता है तो उसको लगाने के बाद में बहुत ज़्यादा दर्द करता है, लेकिन
ओटोसिन और ड्रॉप, ओफ्लोक्सासिन और आदि कॉम्बिनेशन होने की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा कान को रिलीफ मिलता है, तुरंत ही उसमें ठंडक पहुंच जाता है और कान को बिना किसी तकलीफ़ के सही कर देता है कान की प्रॉब्लम को। दोस्तों इसका इस्तेमाल की बात करें तो इसका 5 से 10 बूंद दवाई सुबह शाम 2 टाइम डालना चाहिए। इसको डालने के बाद में कुछ देर सिर को झुका के रखना चाहिए और अगर कान के अंदर गंदगी है तो उसको आप हाइड्रोजन से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर से ही कराइए, खुद कभी भी करने की कोशिश ना करें। कान में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करें। आप इस ड्रॉप को डालते रहने से मान लीजिए कान के अंदर मवाद है तो वो भी अपने आप ही स्वतः ही इस ड्रॉप को डालने से सही हो जाता है। ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के बाद में कान के अंदर का जो पर्दा है वो भी नरम हो जाता है। कान का पर्दा नाजुक होने की वजह से उसमें भी हानि पहुंच सकता है, उसमें भी नुकसान पहुंच सकता है। कान के पर्दे में अगर मान लीजिए कोई छेद है तो वो छेद और बड़ा हो सकता है, फिर बाद में ये हो जाता है कि वो छेद भरने में नहीं आता है। इस ड्रॉप को लेने से मान लीजिए कान के पर्दे में किसी भी वजह से छेद हुआ है, चोट लगने की वजह से, वैसे तो चोट लगने के बाद में कभी भी किसी भी ड्रॉप को नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर वो कुछ समय तक हो गया है और कान के अंदर दर्द और मवाद उसमें बन गया है तो ये ड्रॉप आप डाल सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। तो दोस्तों इसको डालना बहुत आसान है और इसको डाल के कुछ देर तक आपको सिर को झुका के रखना पड़ेगा ताकि आपके जो ड्रॉप आपने डाला है वो बाहर ना निकल जाए, क्योंकि बाहर निकल जाएगा एकदम से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बिना डॉक्टर की सलाह से भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप डॉक्टर को दिखा दीजिए कि वो बताएंगे कि कौन सा ड्रॉप आपको लेना चाहिए, तभी आप ले। और अगर आप ओटोसिन और ड्रॉप ले रहे हो तो आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी अगर किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप डॉक्टर से मिलकर उसका समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ओटोसिन और ड्रॉप्स के बारे में संक्षेप में जो मैंने जानकारी दिया है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हो हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस प्रकार की जानकारी वाला वीडियोस आती रहती है। खाली दवाई का ही रिव्यू नहीं, बीमारी के बारे में भी हम बताते रहते हैं। तो इसी कामना के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।